अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मिर्ज़ा मुनव्वर बेग। कल हमने फर्स्ट लेक्चर में करिकुलम सिलेबस और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल विद रेफरेंस टू स्टैंडर्ड 1 to 5th F6 पे कुछ बात की। हमने जो पहले टॉपिक है स्टडी ऑफ करिकुलम एंड सिलेबस विद रेफरेंस टू स्टैंडर्ड 1 to 5th पे बात की। इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे अभी कि करिकुलम और सिलेबस में क्या रिलेशन है। ठीक है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। हमने डिफिनीशन और फीचर्स पढ़े हैं सिलेबस और करिकुलम के, उसका नेचर कैसा होता है वो पढ़े हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है कि करिकुलम इज़ रिलेटेड टू वेरियस स्टेजेस ऑफ एजुकेशन नॉट फॉर स्टैंडर्ड और क्लासेस। यानी करिकुलम जो है वो वेरियस स्टेजेस ऑफ एजुकेशन से ताल्लुक़ रखता है, वो किसी छोटी सी क्लास से उसका ताल्लुक़ नहीं है। मतलब क्या है कि करिकुलम एक वास्ट एक बड़ा कंसेप्ट है, एक बड़ी चीज़ है एज़ कम्पेयर टू द सिलेबस। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि ऑल सब्जेक्ट एट दैट स्टेज इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ प्लान्ड इन द करिकुलम। यानी करिकुलम के अंदर पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ और को करिकुलम एक्टिविटीज़ वो प्लान की जाती है करिकुलम के अंदर। मतलब जो भी गैदरिंग है, स्पोर्ट्स है, अदर एक्टिविटीज़ है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जो चीज़ें हैं, वर्क है, अदर देन पढ़ाई के, जिससे पढ़ाई से हट के भी चीज़ें करिकुलम में क्या होती है, इन्वॉल्व होती हैं। ये चीज़ें सिलेबस में नहीं होती। ऑन द अदर हैंड सिलेबस इज़ लिमिटेड इन नेचर। क्या बताया जा रहा है इस सेंटेंस में कि सिलेबस का जो नेचर है थोड़ा सा लिमिटेड है एज़ कम्पेयर टू द करिकुलम। करिकुलम एक वास्ट चीज़ है। करिकुलम एक 4 साल 5 साल जो कोर्स होता है उस हिसाब से पूरा करिकुलम बनाया जाता है, ओवरऑल प्लानिंग होती है। और सिलेबस में क्या होता है, छोटे छोटे यूनिट होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, सिलेबस इज़ द पार्ट ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट विच इज़ टू बी completed इन गिवन टाइम ऑफ पीरियड। सिलेबस क्या होता है, एक पार्ट होता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। जैसे इंग्लिश का एक सब्जेक्ट है, उसका एक सिलेबस है। ठीक है, वो जो कंप्लीट करना पड़ता है एक गिवन टाइम के अंदर, 6 महीने में, 8 महीने में, ये इसको सिलेबस कहते हैं। ठीक है, इन सिलेबस वी में फाइंड यूनिट्स, सब यूनिट्स, कोर्स एंड प्रैक्टिकल वर्क इन प्रिंटेड फॉर्म। मतलब क्या है कि सिलेबस के अंदर क्या होता है, हम क्या देखने को मिलता है, कैसा इस्तेमाल किया है। देखो, वी में फाइंड यानी हम देखते हैं सिलेबस में क्या होता है, एक यूनिट होते हैं, कुछ यूनिट होते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे सब यूनिट्स होते हैं, फिर कुछ कोर्स वर्क होता है, प्रैक्टिकल असाइनमेंट होते हैं। तो ये सब कैसे होते हैं, ये सिलेबस में होते हैं, ये करिकुलम में नहीं होते। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सिलेबस इज़ पार्ट ऑफ करिकुलम। यानी सिलेबस छोटी चीज़ है एज़ कम्पेयर टू करिकुलम में। सिलेबस का एक पार्ट है, सिलेबस जो है एक पार्ट है करिकुलम का, और करिकुलम से निकला है सिलेबस। ठीक है, सिलेबस इज़ अ पार्ट ऑफ करिकुलम। यानी सिलेबस छोटी चीज़ है एज़ कम्पेयर टू करिकुलम। तो ये क्वेश्चंस बेशतर क्या होता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, डिफरेंशिएट बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। तो ये कंसेप्ट जो है थोड़ा क्लियर कर लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि सिलेबस ऑफ इंग्लिश फॉर स्टैंडर्ड 1 to 5th। प्राइमरी एजुकेशन पे बात हो रही है, इंग्लिश सब्जेक्ट की बात हो रही है। तो कैसा सब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट को बनाया गया है, सिलेबस को बनाया गया है, पहली से लेके 5वीं तक कैसा उसको डिज़ाइन किया गया है, किन किन चीज़ों को उसमें ऐड किया गया है, इस पर हम इंशाल्लाह हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि सिलेबस ऑफ प्राइमरी क्लासेस फ्रॉम क्लास 1 to 5th इज़ डिज़ाइन विद अटमोस्ट केयर। क्या वर्ड इस्तेमाल किया है यहाँ पर, अटमोस्ट केयर। मतलब बहुत सोच समझ कर, ध्यान दे के, बच्चों की जहनी सलाहियतों को देखते हुए क्या चीज़ बच्चे कैच कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, तो प्राइमरी का सिलेबस बनाया गया इंग्लिश का। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है कि प्राइमरी एजुकेशन इज़ बेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन। बिल्कुल सही बात है कि प्राइमरी एजुकेशन जो है किसी भी मुल्क का एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर प्राइमरी एजुकेशन ही सही नहीं होगा किसी नेशन का, तो आगे जो है आगे डेवलपमेंट नहीं होगा नेशन का, अच्छे लोग, टैलेंटेड लोग नहीं आएंगे जो कुछ इनोवेशन नहीं करके बताएंगे दुनिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन इंडिया प्राइमरी एजुकेशन सीम्स टू बी निगलेक्टेड। अब ऑथर को क्या लगता है कि इंडिया के अंदर प्राइमरी एजुकेशन थोड़ा सा निगलेक्ट किया जाता है। ये कुछ हद तक ये बातें सही भी है कि प्राइमरी एजुकेशन को उतनी अहमियत नहीं दी जाती जितनी हायर स्टडीज़ को दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि NCF 2005 हैज़ स्पेशली फोकस्ड
ऑन द प्राइमरी एजुकेशन विथ रेफरेंस टू टीचिंग लैंग्वेज। लेकिन एनसीएफ ने क्या किया 2005 में, उसने स्पेशली फोकस्ड किया किसके ऊपर, प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर। और प्राइमरी एजुकेशन में भी किस पे फोकस किया कि टीचिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज कैसी पढ़ाना चाहिए, उर्दू कैसे पढ़ाना चाहिए, इंग्लिश कैसी पढ़ाना चाहिए, मराठी कैसी पढ़ाना चाहिए। और बेसिकली हम यहाँ बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के स्कोप की, ठीक है। तो ये चीज़ें क्वेश्चंस आता है कि सिलेबस के ऑफ इंग्लिश ऑफ स्टैंडर्ड 1 to 5 पे फीचर्स बताइए कि सिलेबस कैसा डिज़ाइन किया गया है, इस पे क्वेश्चंस आता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यू सिलेबस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, यानी कैरेक्टरिस्टिक क्या है नए सिलेबस के प्राइमरी एजुकेशन के अंदर, ठीक है। जो रिवाइज सिलेबस है उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या खसूसियात है। तो ये पहला पॉइंट ये है इसका कि द रिवाइज सिलेबस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन फोकस ऑन क्लास 1 to 5। जो रिवाइज सिलेबस है प्राइमरी एजुकेशन का, उसने फोकस किया है पहली से लेकर 5वीं तक, ठीक है। और सेकंड पॉइंट ये है कि दिस सिलेबस इज़ लर्नर सेंटर्ड। मतलब क्या है, जो बच्चे सीख रहे हैं, जो बच्चे ग्रास्प कर रहे हैं, जो स्टूडेंट है, ठीक है, तो उनको उनके डेवलपमेंट को इसमें अंदर ध्यान दिया गया। लर्नर सेंटर, टीचर सेंटर नहीं बोला गया है, लर्नर सेंटर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीख कर जाए, डेवलप होकर जाए, ठीक है, काबिल बनकर जाए, इस पर ध्यान दिया गया है प्राइमरी एजुकेशन का जो रिवाइज सिलेबस है, ठीक है। दिस न्यू सिलेबस एम्फसाइज ऑन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ चिल्ड्रन। अब मेन मकसद क्या है न्यू सिलेबस का, जो रिसर्च करके कमेटी बिठा के, ठीक है, टीम बिठा के जो बनाया गया है सिलेबस, उसका मेन मकसद ये है कि डेवलपमेंट होना चाहिए, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए चिल्ड्रन का। उनके अंदर जो स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल है, उनकी राइटिंग स्किल है, ठीक है, उनकी स्पीकिंग स्किल्स है, ये स्किल्स बच्चों की इम्प्रूव होना चाहिए, इसके वास्ते रिवाइज सिलेबस को बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि द न्यू सिलेबस इनकरेज इनोवेशन एंड न्यू